हिनाया मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन वेयर यू इज़ द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। हमें क्या गिवन है? ए जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यू हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और ए कोई भी सबसेट ऑफ यू है, सबसेट। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास। हमें पहले बात तो ये पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट में वे सभी एलिमेंट आते हैं जो एक्स में नहीं होते, यानी कि कोई भी एलिमेंट एक्स है, अगर वो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है मीन्स वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें बात पता होती है कि जो फाई है क्या है? फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मीन्स फाई क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। हम देखिएगा बात डायग्राम से देखेंगे, ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास ए कोई भी सबसेट है, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये जो हम डॉट डॉट कर रहे हैं ये हमारे पास सारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है। हम सीधा ही कह देते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास? फाई। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए आप। अब हमने ये बता दिया कि फाई क्या सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई क्या होगा? सबसेट। अब हम क्या प्रूव करना है हमें? नाउ वी प्रूव ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो? सबसेट ऑफ फाई। इसको इक्वेशन नाम दे दो और हमें ये प्रूव करना है। अब प्रूव देखिए कैसे करेंगे। एक्स लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये रफ वर्क है, ठीक है। हम डायग्राम की हेल्प से भी हमें इजीली पता चलेगा हमें क्या प्रूव करना है। बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन की बात देखिए, हम क्या प्रूव, अगर एक्स इसमें है मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि भी एक्स ए में भी हो और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में। ऐसी कौन सी चीज़ है दोनों में मिलेगी कॉमन? वो हमारे पास क्या है? फाई, यानी जो ए में भी होगा और ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। मीन्स हमारा एक्स किसके इक्वल आ गया? फाई के। हम लेस एक्स क्या लिया? तो कोई भी नहीं एलिमेंट, वो हमने क्या प्रूव कर दिया? हमारे पास क्या है? फाई। मीन्स एक इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? सबसेट ऑफ फाई, यानी कि उसमें दोनों में जो भी एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होंगे? फाई। इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया? फाई के। हमने क्या, हमें ये पता होती है ऑब्वियस सी बात है कि फाई क्या सबसेट होगा? सभी सेट्स का। और एक्स कोई भी एलिमेंट लिया था जो इससे बिलोंग कर रहा है और हमने एक क्या प्रूव कर दिया? एक्स क्या हमारे पास? फाई। और इससे क्या हमारे पास क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? सबसेट ऑफ फाई। अगर आप चाहें कुछ समझ में ना आए तो आप डायग्राम की हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सोल्व किया था उसकी हेल्प से भी हम सोल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से वही वेन डायग्राम बनाएंगे रफ वर्क में। ये हमारे पास क्या है? ए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास क्या है? बच गया जितना पोर्शन रिमेनिंग, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हम ए कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों का यूनियन ले रहे हैं, यानी कॉम्प्लीट हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट, यानी किसके इक्वल आ जाएगा? ये यूनिवर्सल सेट के। हमें यही प्रूव करना है। अब हमें ये बात फर्स्ट हमें पता होता है कि वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऑफ यूनिवर्सल
सेट, यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, सबसेट ऑफ यू। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, सिर्फ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्या आ जाए, इसका सबसेट आ जाए। चलिए प्रूव करते हैं। एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब हमें पता है कि वी नो दैट, हमें क्या गिवन है, ए क्या है, सबसेट ऑफ यू। अगर एक्स कोई भी एलिमेंट जो यू से बिलोंग कर रहा है, मीन्स क्या कह रहा है कि एक्स या तो किससे बिलोंग करेगा, ए से, या फिर किससे बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट से। यानी कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, और का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनियन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से। अब हम एक्स लेके किससे चले थे, एक्स किससे बिलोंग करवाया था, यू से, किस में बिलोंग करवा दिया, ए यूनियन, यानी यू क्या आ गया, सबसेट ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। मीन्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, यू के। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई। अब देखिए, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए सेट है। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं हम, फाई के साथ। फाई क्या होता है कि एम्प्टी सेट्स में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई ही। अब हमें यही प्रूव करना है। वही वी नो दैट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। फाई क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। सेकंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई। ये क्या कह रहा है, अगर इसमें है तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू फाई। अगर एक्स ए में हो और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, फाई में। फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, मीन्स एक्स क्या है, एम्प्टी है। तो यानी एक्स किससे बिलोंग कर गया, फाई से, यानी कि ए इंटरसेक्शन फाई का। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आ गए, फाई के। अब हम करेंगे, अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ, फाई के साथ। क्या आएगा हमारे पास, फाई ही आएगा। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ। यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन, फाई के साथ, यानी कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा हमारे पास, फाई ही। और वही पहली वाली बात, फाई क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम कोई भी लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन फाई, जो क्या इंप्लाई करेगा, एक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू फाई। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है, ये एंड को, एंड जो होता है यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए होता है, और जो और होता है हमारे पास वो यूनियन के लिए होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्स यूनिवर्सल सेट में और एक्स एम्प्टी सेट में भी है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, फाई से, यानी कि एक्स इसमें लेके चल इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी यू इंटरसेक्शन फाई क्या आ गया, सबसेट ऑफ फाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आ गया, फाई के। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन यू। फिफ्थ पार्ट देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन यू, यानी यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ए कोई भी सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी हमारे पास क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। यही प्रूव हमें करना है। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए। ये क्या इंप्लाई करेगा, और ए हमारे पास क्या है, गिवन क्या में, ए इज सबसेट ऑफ यू, गिवन स्टार्टिंग में बोल रखा है, यानी एक्स ए में है तो एक्स किस में होगा, यू में भी होगा।
ये क्या कह रहा है कि एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन यू, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी किस में होंगे, यू में भी तो होंगे, यानी एक्स किस में आ गया, ए क्या आ गया, सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू। सेकंड ले लेते हैं हम, लेट एक्स किस से बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन यू, यानी यूनिवर्सल सेट से। तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन मतलब एक्स ए में भी है एंड एक्स किस में है, यू में भी है, और ए यू का सबसेट है, तो क्या हो गया, एक्स किस में आ गया, ए में, यानी ए इंटरसेक्शन यू क्या आ गया, सबसेट ऑफ ए फ्रॉम 1 and 2, ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए के। यही हमें प्रूव करना था। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ए माइनस ए, यानी ए में से ए के ही एलिमेंट हमें सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास कोई भी सेट है ए, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि ए में ए का कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी ए में से ए को ही सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास 5, यानी ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ए के सभी एलिमेंट्स को हटा दो, तो हमारे पास लेट कर लेते हैं हम, चलो कोई भी सेट, यू है हमारे पास 1 2 3 और ए है हमारे पास 1 2। अब उसने क्या कहा, ए माइनस ए में से ए के सभी 1 2 को सब्ट्रैक्ट, क्या बचता है सिर्फ हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। और वही हमें पहली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं वही कि ए क्या, फाई क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम लेट कर लेते हैं कि एक्स क्या है, बिलोंग्स टू ए माइनस ए। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब एक्स ए में तो है पर एक्स ए में नहीं है, सॉरी ए में नहीं है, तो ऐसा कोई एलिमेंट्स हो सकता है जो ए में तो हो और ए में ना भी हो, तो हमारे पास क्या होता है 5, यानी एक्स किससे बिलोंग कर गया हमारे पास 5 से, यानी ए माइनस ए क्या आ गया, सबसेट ऑफ 5, मीन्स ए माइनस ए किसके इक्वल आ गया, 5 के। अब 7th पार्ट देखिए, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से एक सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। हमें यही प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं। 7th पार्ट, u माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट के। लेट x किससे बिलोंग कर रहा है, u माइनस ए से। इसका मतलब क्या होता है कि क्या इम्प्लाई कर x u में तो है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x u में हो और a में ना हो, यानी कि x किससे बिलोंग कर गया, a के कॉम्प्लीमेंट से, यानी u माइनस ए क्या आ गया, सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लेट कर लेते, लेट x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x a कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि x a में तो है नहीं, एंड अब कोई भी चीज़ है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल में तो a के एलिमेंट्स भी हैं और a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स भी हैं, तो यानी कि x किससे बिलोंग कर गया, u से, यानी x किससे बिलोंग कर गया, u माइनस ए से, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, सबसेट ऑफ u माइनस ए फ्रॉम 1 and 2, u माइनस ए किसके इक्वल आ गया, a कॉम्प्लीमेंट के। 8th पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 5 माइनस ए। 8th पार्ट, 5 माइनस यानी एम्प्टी सेट में से ए के सभी एलिमेंट, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट हमारे पास पहले तो होता ही नहीं है, अब उसमें से उसके ए के एलिमेंट बता दो तो क्या आएगा हमारे पास, 5 ही तो बचता है। तो 5 क्या होता है, पहली बात तो सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए कि लेट एक्स किससे बिलोंग करवा रहे हैं हम, 5 माइनस से। ये क्या कहता है कि एक्स 5 में तो होगा, माइनस का मतलब क्या था, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स 5 से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्टी सेट से, यानी कि 5 माइनस ए क्या आ गया, सबसेट ऑफ 5 फ्रॉम 1 and 2। 5 माइनस ए क्या हो गया, सब इक्वल टू 5। देखिए कई बार हम देने पता चलता है कि 5 में से किसी को सब्ट्रैक्ट करें तो एम्प्टी सेट ही तो होता है, अभी एम्प्टी में सेट कुछ एलिमेंट तो होते ही नहीं है, तो उनमें से क्या घटाएं क्या नहीं, तो हमारे पास क्या जाता है, एम्प्टी सेट ही। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, a माइनस बी सबसेट ऑफ
ए हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अब देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम ए माइनस बी को लिखते कैसे आए हैं। एक्स कोई भी एलिमेंट है, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये लिखते हैं। तो देखिए ऐसे ही, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए में तो है और एक्स बी में नहीं है। मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू ए, यानी कि ए माइनस बी क्या आ गया हमारे पास, सबसेट ऑफ ए। अगर वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, अगर हम इसे, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है, ए बी, ये कुछ कॉमन पार्ट भी हो सकता है इसमें। अब ए में से बी के कितने एलिमेंट घटेंगे, जो कॉमन पार्ट होगा ये वाले सब्जेक्ट, बाकी सब क्या बच गया हमारे पास, फिर ए ही तो बच गया। अब हमने लेके ए माइनस बी से बिलोंग करें, यानी कि ये जो रेड वाला पोर्शन है हमारे पास, ये क्या है, ए माइनस बी, और इसमें ही हम एक एलिमेंट को लेके चले थे, बीच में बी का कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या बच गया, ए, यानी एक्स किससे बिलोंग कर गया, ए से, यानी क्या गया इसका सबसेट। सेकंड पार्ट देखिए अब क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है, ए यूनियन ए किसके इक्वल हो, ए की। लेट हम लेके चलते हैं, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन ए से, क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू ए, यानी कि एक्स किससे बिलोंग कर गया, ए से, ए यूनियन ए क्या हो गया हमारे पास, सबसेट ऑफ ए। हम लेट कर लेते हैं, अब एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए, और एक्स बिलोंगिंग टू ए लिख सकते हैं इसे, और का मतलब है तो यूनियन में, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन ए से, यानी कि ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए यूनियन ए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ए यूनियन ए किसके इक्वल आ गया, ए के, यही हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट देखिए, ए यूनियन फाई किसके इक्वल आ रहा है, ए के। हम लेट कर लेते हैं, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन फाई से, क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स किससे है, ए में भी है, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, फाई में भी, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, ए यूनियन फाई क्या आ गया हमारे पास, सबसेट ऑफ ए। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू फाई, यानी एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन फाई, हमें यही प्रूव करना था कि यानी ए सबसेट आ गया किसका, ए यूनियन फाई का। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए इसे, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 ए किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन फाई के। फोर्थ पार्ट देखिए, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट की। अब हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट का हम किसी भी सेट के साथ यूनियन ले, हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। और हमें पता होता है कि कोई भी सेट है वो क्या होता है हमेशा, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक्स किससे बिलोंग कर गया, यू से, क्योंकि ए में तो है ही है वो एलिमेंट, और यूनिवर्सल सेट में भी है। अब ये ए है, ये यू है, तो ए का जो एलिमेंट वो ए में भी है और किस में है, यू में भी है, तो एक्स किससे बिलोंग कर गया, यू से, यानी कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सबसेट ऑफ यू। और हम अगर लेट कर लेते हैं, एक्स कोई भी एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, यू से, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू यू और एक्स बिलोंगिंग टू ए, कैसे, एक्स बिलोंगिंग टू यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, देखिए कैसे, हम लेट कर लेते कोई भी सेट, यू है हमारे पास 1 2 3, यूनि ए के हमारे पास 1 2। अब देखिए इसे कैसे, अगर हमने क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट है जो यू में भी है,
1 किससे बिलोंग कर रहा है, यू से, और 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से भी, यानी वो इन दोनों में क्या है, यूनियन में। यानी कि ये एक्स जो यू में बिलोंग कर रहा है वो ए में भी तो बिलोंग कर सकता है। तो यानी एक्स किससे बिलोंग कर गया, यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू क्या हो गया हमारे पास, सबसेट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट फ्रॉम 1 and 2। हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल आ गया, यू के। अब लास्ट पार्ट देखिए, 5th पार्ट क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो, फाई के। अब हमें पता है कि फाई क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया। 5th पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, फाई के। वी नो दैट फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से। ये क्या कह रहा है कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से भी, एंड एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट से भी। अब ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ए। अब देखिए एक्स ए में तो है पर ए को ए नहीं भी है, यानी हम लेट कर लेते हैं। पर देखिए आप, ए कोई भी सेट है हमारे पास 1 और 2, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, क्या है, फाई है। तो यानी एक्स किससे बिलोंग कर गया, फाई से, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सबसेट ऑफ फाई फ्रॉम 1 and 2। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, फाई के। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है कि ए सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि एक बार इसे प्रूव लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, और एक बार इसे लेके चलेंगे और इसे प्रूव करेंगे। हमें लेट कर लेते हैं कि गिवन क्या है हमें पास, ए इज सबसेट ऑफ बी। हमें प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। प्रूव करें, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी, यानी एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है। हमें गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स एक्स इज बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंगिंग टू बी। इसे क्या इंप्लाई करा कि एक्स किससे बिलोंग करा हमारे पास, बी से, यानी कि ए यूनियन बी क्या आ गया, सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट पार्ट। अब हम प्रूव करेंगे क्या, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, लेट एक्स बिलोंगिंग टू बी। यहाँ पे क्या आता है कि एक्स एनी एलिमेंट होता है, मतलब बार बार नहीं लिख रही हूँ मैं, ये क्या इंप्लाई कर कह सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू बी और एक्स बिलोंगिंग टू ए, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं ऐसे, यानी एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से, यहाँ बी क्या आ गया, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और ये बात होती है, एक प्रॉपर्टी भी होती है, जब हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज़ की थी कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हम इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, बी के। अब हम ये तो प्रूव कर दिया, अब हम रिवर्स लेके चलते हैं क्या, कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी हमें गिवन है और ए सेट सबसेट ऑफ बी हमें प्रूव करना है। स्टेप सेकंड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। गिवन क्या है हमें इस बार, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के, और हमें प्रूव क्या करना है, ए इज सबसेट ऑफ बी। हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, ए से, हम ठीक है, और एक्स किससे बिलोंग करेगा,
ए यूनियन बी से भी, क्योंकि यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते थे, एक्स कोई भी एलिमेंट है, एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी। अगर एक्स ए में है तो वो कैसे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से भी, ठीक है। और ए यूनियन बी हमें किसके इक्वल दे रखा है, बी के, यानी एक्स किससे बिलोंग कर गया, बी से। हम ए में लेके चले थे, बी में प्रूव कर दिया, यानी ए सबसेट ऑफ बी, और हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या, ए सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। हम लेट कर लेते हैं, गिवन है हमें ए सबसेट ऑफ बी और हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। फर्स्ट लेट कर लीजिए, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। हम इसे कैसे ले सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। क्यों, क्योंकि एक्स में जितने भी एलिमेंट हो, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी, यानी एक्स के ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किस में हैं, बी में भी हैं। एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक्स ए हमारे पास क्या आएगा, सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब हमने इंटरसेक्शन किया था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि अगर जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। हम अब उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम ये इक्वेशन 1 होगी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए फ्रॉम 1 एंड 2। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, ए के। अब हम स्टेप सेकंड करते हैं, हम गिवन क्या कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के, और हमें प्रूव क्या करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। वही लेट कर लेते, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड, अब हम देखिए ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल दे रखा है, ए के, एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी, यानी कि एक्स बिलोंगिंग टू, देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमने क्यों किया कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल था, ए के, यानी कि एक बार हम रफली लेट कर लेते हैं। लेट ए हमारे पास क्या है 1 2 और बी क्या है हमारे पास 1 2 3। अब देखिए बी में ए के सभी एलिमेंट्स, यानी बी क्या है, बड़ा है, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, ए ही आ गया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू बी, यानी कि एक्स बी में तो होगा, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे ए में वो सभी किस में होंगे, बी में भी होंगे, यानी ए क्या आ गया हमारे पास, सबसेट ऑफ बी। हेंस प्रूव कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, गिवन है हमें ए इज सबसेट ऑफ बी और हमें प्रूव क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट किसका, बी कॉम्प्लीमेंट को सबसेट प्रूव करना है, एक्स बिलोंगिंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट से। ये क्या है, क्या है, अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। और हमें क्या गिवन है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमें क्या है, गिवन है। यानी कि अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स किससे बिलोंग नहीं करेगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, यानी एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि बी सबसे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब स्टेप सेकंड देखिए, हमें क्या गिवन है इस बार, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और हमें प्रूव क्या करना है, ए इज सबसेट ऑफ बी। वही लेट कर लेते, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए। ये क्या इंप्लाई करा कि एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो यानी एक्स किससे बिलोंग नहीं करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट से। और हमें पता है कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट,
गिवन है हमें बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स बी में भी नहीं होगा, यानी एक्स बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स किससे बिलोंग करेगा, बी से। ये क्या आ गया हमारे पास, ए इज सबसेट ऑफ बी, हेंस प्रूव। अब फोर्थ पार्ट देखिए, अब क्या कह रहा है, हमें क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ़ एंड ओनली इफ। हमें क्या प्रूव करना है, ए इक्वल टू बी। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमें क्या है, गिवन है, और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टेप 1, हमें गिवन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। हमें प्रूव क्या करना है कि ए क्या है, ए इक्वल टू बी। वही लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए। क्या इम्प्लाई करा कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। हम इसे एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से भी लिख सकते हैं हम इसे। अब एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी किसके इक्वल दे रखा है हमें, ए इंटरसेक्शन बी के। ये हमें गिवन है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। लिख सकते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। इसे क्या इम्प्लाई कर दिया कि एक्स किससे बिलोंग कर दिया, बी से, यानी एक्स सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे ऐसे ही, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू बी। क्या इम्प्लाई कर रहा है, अगर एक्स बी में है तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से भी, और ए यूनियन बी हमें किसके इक्वल दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी के। यानी इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। यानी क्या आ गया हमारे पास, एक्स किससे बिलोंग कर गया, ए से। बी में ले के चले थे, ए में प्रूव कराया, देन बी सबसेट ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए किसके इक्वल आ गया, बी के। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है कि हमें गिवन है ए इक्वल टू बी, और हमें प्रूव क्या करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यानी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी से। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी। हमें क्या गिवन, ए इज इक्वल टू बी, ये गिवन है, इसको कैसे ले सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू ए, क्योंकि बी किसके इक्वल है, ए के। हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए। अब ए किसके इक्वल है, बी के, तो एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स ए यूनियन बी में लेके चले थे, एक इंटरसेक्शन बी में प्रूव कर दिया, यानी ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास, सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए इसे। अब हम फिर से प्रूव करते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, अभी किस में है, ए इंटरसेक्शन बी में मान लेते हैं, बी इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक्स किससे बिलोंग कर गया, ए इंटरसेक्शन बी से। एक्स किससे बिलोंग कर गया, ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। और ए इक्वल किसके है, बी के हमें गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए। अगर ए में है तो एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू ए लिख सकते हैं हम इसे, यूनियन में भी आ जाएगा उन दोनों के। तो एक्स बिलोंगिंग टू ए और ए किसके इक्वल है, बी के, और एक्स बिलोंगिंग टू बी, यानी एक्स किससे बिलोंग कर गया, ए यूनियन बी से। हम किस में लेके चले थे, ए बस ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या प्रूव कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी के, और हमें यही प्रूव करना था। हेंस सोल्व, हेंस प्रूव।